हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स की। आज इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट का ऑर्डर बताना है। एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब हम इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चला कि ये तो सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है। और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये जो एलिमेंट्स है ये सेकंड पीरियड के हैं, इसलिए मैंने सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब सिंपली लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। पर इस ऑर्डर में कुछ एक्सेप्शन थे। नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p3 होता है, और बेरिलियम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। इस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, और बेरिलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरोन से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो बेरिलियम की किससे ज़्यादा होगी, बोरोन से ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले ऑक्सीजन की होनी चाहिए। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में है, सॉरी, नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इस ऑप्शन में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है और इस ऑप्शन में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, इसके बाद कार्बन आएगा। यहाँ पे बोरोन से पहले बेरिलियम आएगा, क्योंकि बेरिलियम में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। इस वजह से बेरिलियम पहले आएगा, बोरोन बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन हमें आईपी का ऑर्डर बताना है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का। इस बार एलिमेंट दे रखे हैं लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दे रखा है। अगर इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो लिथियम आएगा, लिथियम और सोडियम एक जो है ग्रुप में आएंगे, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम ये दोनों एक पीरियड में आएंगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होता है। इसलिए सोडियम का किससे कम होगा, लिथियम से कम होगा। इसके बाद मैग्नीशियम में 2s2 जो है 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीशियम का, जो कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाता है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा आना चाहिए, लिथियम का ज़्यादा होगा सोडियम से, फिर सोडियम से ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो इस हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड का, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है। तो देखो जब भी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें जनरल ट्रेंड और एक्सेप्शंस को ध्यान रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन जब भी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना होता है। ठीक है, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम का, क्रोमियम और मैग्नीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2। स्कैंडियम, टाइटेनियम 2 पे आता है, इसलिए क्या होगा, 3d2। वेनेडियम का क्या होगा, 4s2 3d3, और इसका होगा 4s1 3d5 होता है। इसका क्या होगा, 4s2 3d5 होता है। हमें सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में से रिमूव करने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से रिमूव होगा या प्री पेनल्टीमेट शेल से। मैंने कहा सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो वैलेंस शेल से होता है।
तो यहाँ पे 2 के बजाय कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जब इसका एक पॉजिटिव बनाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हम रिमूव कर चुके हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, तब जाके हमें किसका पता चलेगा, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना है सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। देखो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तो देख पा रहा हूँ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि एक तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम वो 3rd सेल से निकाल रहे हैं, बाकी सब में 4th सेल से निकालेंगे। एक रीज़न तो ये रहा। दूसरा, इसमें 3rd सेल जो है वो फुल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3rd सेल जो है 3d ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए मेरे हिसाब से क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इन ऑप्शंस में हम देखेंगे क्रोमियम का सिर्फ एक में सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद मैग्नीशियम दे रखा है, फिर वैनेडियम दे रखा है, और फिर दे रखा है टाइटेनियम दे रखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन, आई होप ये सब तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगेन 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फिर से हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। इस क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर है। क्या सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सोडियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के एलिमेंट है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए और सोडियम की कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के हैं और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, पर ये एक्सेप्शन है क्योंकि जो मैग्नीशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस शेल का 3s2 होता है। 3s2 होने की वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम का किससे ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। सेकंड ऑप्शन हमेशा, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम की बेरिलियम से ज़्यादा। बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही जो है ग्रुप के एलिमेंट है, और टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो हमेशा क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उल्टा दे रखा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। गैलियम की कैल्शियम से ज़्यादा होगी गैलियम की कैल्शियम से ज़्यादा होगी। अब गैलियम की बात करें तो गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का, और कैल्शियम भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का। दोनों के बीच में कौन सी सीरीज़ आती है, 3D सीरीज़ आती है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमें पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस हिसाब से गैलियम की ज़्यादा होनी चाहिए और कैल्शियम की कम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की थोड़ा जो है फ्रेमिंग गलत हो गई। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो गैलियम की ज़्यादा है और कैल्शियम की क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, पर ऑप्शन में कैल्शियम की ज़्यादा दे रखा है और गैलियम की कम दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट आगे बात करें, क्वेश्चन है अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं। इन कॉन्फ़िगरेशंस में रिक्वायर्ड एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए।
तो सिंपल सी बात है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उनमें रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 3p3 है, इसमें ये मैं देख सकता हूँ हाफ फील्ड है, इसमें 4p3 है, इसमें भी हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पर इसमें थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ज़्यादा मुश्किल किससे होगा? थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में होगी? इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर, ये आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम? पूछा, हमें दे रखा है सोडियम की, मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। और सिलिकॉन दे रखा है, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, और इसके बाद कौन आता है? सिलिकॉन आता है, ठीक है। एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है सारे। अब सोडियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी दे रखा है? 496। इसके बाद मैग्नीशियम की दे रखा है 737, और हमें सिलिकॉन की कितनी दे रखा है? सिलिकॉन की दे रखा है 776, ठीक है। इस ऑर्डर में हमें पता है मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, सोडियम के बीच में और मैग्नीशियम के बीच में। कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल है 496 और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल है 3737। तो एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो इनके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। तो 496 से तो क्या होगी? ज़्यादा होगी, 496 से ज़्यादा, और 737 से क्या होगी? कम होगी। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है। मैंने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर अगर पूछे तो आपको जनरल ट्रेंड पता होने चाहिए और पता होना चाहिए एक्सेप्शंस। लेकिन जब भी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात आएगी तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना होता है, ठीक है। चेक करते हैं इसको। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप, एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है, तो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाला जा चुका है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाता है? इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1। तो अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा? 1s2 बच जाएगा। इसका 2s1 बच जाएगा, इसका 2s2 बच जाएगा, इसका 2s2 2p2 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पहले ये देखो, इनमें जो वैलेंस शेल है वो सेकेंड सेल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालना है? फर्स्ट सेल से निकालना है, और वो भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम के इक्विवेलेंट हो चुका है। तो हीलियम के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं। इनमें देखोगे आप, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। दूसरी बात, फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके इक्विवेलेंट हो चुका है? देखो ये फ्लोरीन के इक्विवेलेंट हो चुका है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p1 होगा, सॉरी 2s2 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन के इक्विवेलेंट हो चुका है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के इक्विवेलेंट हो चुका है, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के इक्विवेलेंट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर में। तो हमें पता है बेरिलियम का किससे ज़्यादा आता है? बोरोन से ज़्यादा आता है। और इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा? फ्लोरीन का आएगा। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा आना चाहिए। मतलब लिथियम के जस्ट बाद में कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ? लिथियम के जस्ट बाद में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? नियोन आना चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन के इक्विवेलेंट एलिमेंट। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए बोरोन आना चाहिए। ठीक है, बेरिलियम के इक्विवेलेंट एलिमेंट। फिर इसके बाद कौन आना चाहिए? बोरोन के इक्विवेलेंट एलिमेंट कौन है? कार्बन। फिर इसके बाद कौन आना चाहिए? बेरिलियम आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, नियोन, फिर नियोन इसके बाद में, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। ये वाला ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आईपी दे रखा है और वो पूछा है एलिमेंट कौन सा होगा। तो सक्सेसिव आईपी देखो क्या है, फर्स्ट आईपी ये है, सेकंड आईपी ये है, थर्ड आईपी ये है, फोर्थ आईपी ये है, और फिफ्थ ये है। अब जब हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता चलेगा कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सभी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, पर फोर्थ और फिफ्थ जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा पेनुल्टीमेट सेल से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे वैलेंस सेल से। मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 बार जो है एनर्जी दी गई है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं वैलेंस सेल से। मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल में रहे होंगे तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो? ठीक है, पता करेंगे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2 8 1 सोडियम में 11 होता है इसका, तो इसके वैलेंस सेल में तो केवल 1 है। 2 8 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कितने पे आता है? 14 पे आता है। ठीक है, तो कितने जो है कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए वैलेंस सेल में। फ्लोरीन के केस में कितने होने चाहिए? 2 और 7 होने चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन के केस में ये होना चाहिए। और कैल्शियम के केस में कितना होना चाहिए? कैल्शियम के केस में कितना होना चाहिए? 2 8 और 2 8 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। हमने जब आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऑब्जर्व किया था तो हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में है। मतलब ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें दे रखा है ये सिलिकॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल है, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। आपको इस बार वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे इस साइड में, और इधर आपको सक्सेसिव आईपी दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सा, आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है इनकी। तो देखो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अगला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए। मतलब इससे इसका मेल होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बड़ा डिफरेंस आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका मेल इससे होगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए इसका मेल किससे होगा? क्यों से, और बचा हुआ इससे।
यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यही मैंने बताया था, जब सक्सेसिव आईपी में ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, सक्सेसिव आईपी आपको दे रखी होंगी, जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगा वहाँ पे समझ जाना सेल चेंज हो चुकी है, मतलब वैलेंस सेल से पेनल्टीमेट सेल में आ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इस बार ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखी है मैग्नीशियम की 178 और 348 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम यहाँ पे लिया है, गैसियस आइसोलेटेड एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, मतलब इसको हीट दी होगी, हीट दिया होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट की हीट और आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड की एनर्जी। ठीक है, क्या दिया होगा इसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट के बराबर एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड के बराबर एनर्जी। इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू वही आएगी जो इनका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। 178 और 348 इनको जोड़ेंगे। अब जो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों आएगा, पॉजिटिव में इसलिए आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, सारे के सारे प्रोसेस होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आगे बात करें, इन द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की ट्राई करोगे तो यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब मैंने सक्सेसिव आईपी बताया था तो मैंने बताया आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट हमेशा सबसे कम होगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ऐसे सक्सेसिव आईपी जो है लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा ये वाला ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम है, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, नोट आएगा। कोई भी नन ऑफ दीज आएगा, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जिसकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम हो। ठीक है, ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और मैं ज़रूरी बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।